अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर शुरू हम करेंगे स्टैटिकल इन्फ्रेंस इन रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। रिग्रेशन और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट जो आप थर्ड ईयर में पढ़ के आए हैं, अब उसके साथ कौन सा कॉन्सेप्ट है स्टैटिकल इन्फ्रेंस यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं, अब ये रिग्रेशन और कोरिलेशन के लिंक के साथ हम इन्हें दोबारा पढ़ेंगे। अलग अलग आप ये स्टैटिकल इन्फ्रेंस भी पढ़ आएंगे और रिग्रेशन कोरिलेशन भी आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। Introduction. In chapter 10 and 11, we have introduced some of the basic concepts and techniques for linear regression models and correlation. In this chapter, we consider the inferential procedures associated with linear regression and correlation coefficient. यही चीज़ वो भी एक्सप्लेन कर रहा है जो मैंने पहले आपको बताया कि चैप्टर 10 और 11 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया किसका, लीनियर रिग्रेशन मॉडल, रिग्रेशन और कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हुए हैं। इस चैप्टर में हम इन्फ्रेंशियल प्रोसीजर को एसोसिएट करेंगे रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट्स के साथ। अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई टेक्स द फॉर्म। सिंपल लीनियर रिग्रेशन की हम ये इक्वेशन पढ़ के आए हुए हैं, वाई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन आई और वाई आई इज इक्वल टू म्यू वाई डॉट एक्स प्लस एप्सिलॉन आई। ये दोनों फॉर्म में हम वाई ऑन एक्स इक्वेशन, ये रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स where ei कह लें, epsilon i कह रहे हैं, are random errors. The random errors are assumed to be independent of xi and normally distributed with mean 0 and variance sigma square. Normally distributed जो होता है हम हमेशा कहते हैं मीन वेरियंस और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर। ये किसकी प्रॉपर्टीज़ है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन हमेशा 0 होता है और वेरियंस हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ वो कह रहा है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एरर टर्म जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन 0 है और उसका वेरियंस सिग्मा स्क्वायर वाई ऑन एक्स है। अ कांस्टेंट फॉर ऑल एक्स आई, दीज assumptions imply that y also have common variance sigma square y dot x as the only random elements in the model is epsilon I. The regression line expected value yi is equal to mu y dot x is equal to alpha plus beta xi is estimated in the form of the sample data by y hat is equal to a plus bx. सैम्पल डाटा के लिए आप ये चीज़ पढ़ के आए हैं वाई हैट ए प्लस बी एक्स, और यहाँ पे जहाँ बी की वैल्यू आपने इस फार्मूले से कैलकुलेट की थी, बी इज इक्वल टू एन सम ऑफ एक्स वाई माइनस सम ऑफ एक्स सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाई एन सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर, और ए की वैल्यू थी ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ये सारे कॉन्सेप्ट आप रिग्रेशन लाइन में रिग्रेशन में पढ़ आए हैं। एंड वाई हैट इज सैम्पल एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन म्यू वाई डॉट एक्स, म्यू वाई डॉट एक्स। It is evident that in a linear regression, the quantities b, a, y hat and y bar will vary from one sample of data to another. ज़रा जब डाटा चेंज हो जाएगा तो ये सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो वो यही कह रहा है कि ये वैल्यूज़ वेरी करेंगी एक सैम्पल से दूसरे सैम्पल के। They are thus random variables and hence have sampling distribution. ज़ाहिर जो रैंडम वेरिएबल है, जो वैल्यूज चेंज होती हैं उनको हम रैंडम वेरिएबल्स कहते हैं और उनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिकल इन्फ्रेंस वी मस्ट नो द मीन्स, वेरिएंस एंड द शेप ऑफ दी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये जैसे हम पिछले पेज पे पढ़ा कि हमें सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए मीन वेरिएंस की। तो अब सबसे पहले हमें पता है कि कह रहे हैं मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बी। बी क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। जब हमने रिग्रेशन इक्वेशन पढ़ी y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बी एक्स, हमने भी पिछले पेज पे पढ़ा है कि y हमारे पास होता है, ये इक्वेशन आप रिग्रेशन इक्वेशन y हैट a प्लस बी एक्स पढ़ के आए हैं। इसमें a b, ये हमने कहा a b और y हैट और y बार के हमने जो ये रैंडम वेरिएबल्स हैं इनकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और अब हम इनके मीन वेरिएंस और शेप ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले मीन और वेरिएंस b का निकालेंगे। b क्या है? रिग्रेशन कोफिशिएंट। a का a स्लोप है, फिर y हैट और y बार, इन सब के लिए हम मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट पेज पे यही टॉपिक है। सबसे पहले b के लिए मीन और वेरिएंस हमने फाइंड करना है। कह रहे कि मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ b इज म्यू b इज इक्वल टू बीटा एंड द वेरिएंस ऑफ इज सिग्मा स्क्वायर b इज इक्वल टू सिग्मा y डॉट एक्स, सिग्मा स्क्वायर y डॉट एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस सम ऑफ एक्स बार स्क्वायर। और कह रहे हैं कि म्यू b एक्सपेक्टेड वैल्यू b इज इक्वल टू बीटा के इक्वल होती है, और वेरिएंस जो होता है इसका ये होता है सिग्मा b इज इक्वल टू सिग्मा y डॉट एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर द रूट। मीन का फार्मूला क्या है हमारे पास?
म्यू बी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल टू बीटा, यानी म्यू बी इज इक्वल टू बीटा और वेरिएंस किसके इक्वल है, सिग्मा बी है, सिग्मा वाई डॉट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। फिर आ जाएगा हमारे पास एस्टिमेट, कह रहे हैं एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बी, ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। फिर क्या कह रहे हैं, लिखा हुआ इसने स्टैंडर्ड डेविएशन, कह रहे हैं कि द एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर बी डिनोटेड बाय एस स्क्वायर बी मे बी टेकन है, कह रहे हैं कि इसका दूसरा फार्मूला ये भी हो सकता है, एस स्क्वायर बी इज इक्वल टू एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। फिर ये आ गया हमारे पास, अब ये हमारे पास वेरिएंस आ गया किसका, बी के लिए, मीन और वेरिएंस हमने पढ़ा बी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीन एंड वेरिएंस ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए। मीन हमारा है क्या, म्यू ए इज इक्वल टू अल्फा और वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर ए इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स 1/n प्लस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये मीन है किसका, अल्फा के लिए या ए के लिए, और वेरिएंस है, ये वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर ए के लिए। ये मीन है और ये वेरिएंस है, ये मीन का फार्मूला है, ये वेरिएंस का फार्मूला है। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, द assumption that random error E are normally distributed leads to the fact that distribution of A is normal with mu A is equal to alpha and the standard deviation is, ये फार्मूला जरा ऊपर, ये जो हमने फार्मूला था ये तो वेरिएंस क्या है ना, सिग्मा स्क्वायर ए है, तो अब ये इसने स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखा है, तो ज़रा उसी का अंडर रूट ले लिया है हमने। फिर मीन एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई हैट, यानी अब हमने वाई हैट का मीन और वेरिएंस निकालना है। वाई हैट कैन आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ वाई हैट when it is used as an estimate of the mean mu y dot x. Let y hat represent the estimated value of yi in a linear regression for a given value x naught. Then we have y hat is equal to a plus b x naught। जो हम इक्वेशन एस्टिमेट करते हैं लीनियर रिग्रेशन के मेथड से, जो अब a b की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम उससे y hat लिखते हैं। अब हमने इस y hat के लिए मीन और वेरिएंस फाइंड करना है जी। ये देखें, ये मीन है हमारा म्यू वाई हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई हैट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी एक्स नॉट। ये किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा एक्स नॉट। ये क्या है, म्यू वाई हैट के इक्वल है ये। फिर हम कह रहे हैं वेरिएंस इसका निकालेंगे, अभी हमने मीन निकाला है वाई हैट का, ये मीन है वाई हैट के लिए, अब ये वेरिएंस है वाई हैट के लिए। इसका फार्मूला है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर वाई डॉट एक्स 1/n प्लस सम ऑफ एक्स प्लस एक्स नॉट माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये क्या है, ये वेरिएंस है। जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम लेंगे तो हम इसका अंडर रूट ले लेंगे, ज़रा ये वैल्यू स्क्वायर है, जब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लेंगे तो स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और बाकी वैल्यू का अंडर रूट आ जाएगा। with the information on the means and standard deviation of these statistics, we may construct constant interval of or test hypothesis about various unknown parameters in a regression model। अभी क्या कह रहे हैं कि ये जो मीन एंड वेरिएंस हमने निकाले हैं, किसका निकाला हमने, ए बी और वाई हैट के लिए हमने मीन और वेरिएंस जो निकाले हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाले हैं, कह रहे हैं ये फार्मूले आपको आने चाहिए। जब ये फार्मूले आपको आ जाएंगे तो फिर हम ये क्या करेंगे, हम कॉन्स्टेंट इंटरवल कंस्ट्रक्ट करने के लिए फार्मूले यूज़ करेंगे और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए फार्मूले यूज़ करेंगे। ठीक है, ये कितने 6 फार्मूले हो गए, मीन और वेरिएंस ए का, मीन और वेरिएंस बी का और मीन और वेरिएंस वाई हैट का। ये 6 फार्मूले you must understand and memorize it to proceed further. Okay, Allah Hafiz.